राजस्थान की सियासी पिच पर मलिंगा ने फेंकी घातक यॉर्कर, आधा दर्जन नेता बीजेपी में शामिल। कांग्रेस का वो विधायक जिसका मोदी लहर में भी बीजेपी बाल बांका नहीं कर पाई, अब हो गया भाजपाई। चुनाव से पहले गहलोत से लिया बदला, कांग्रेस को जोर का झटका धीरे से दिया। बाबा रामदेव को बता चुके 2.25 आंख वाला बाबा, विवादों से है गिरिराज सिंह मलिंगा का पुराना नाता। एमएलए मलिंगा की दबंगई के भी किस्से हैं मशहूर। बिजली विभाग के एईएन जेईएन के तोड़े थे हाथ पांव, केस भी हुआ था दर्ज। राजस्थान में कांग्रेस को एक तगड़ा झटका लगा है। धौलपुर जिले के बाड़ी से बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतकर कांग्रेस में शामिल हुए विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भाजपा में शामिल हो गए। मलिंगा बाड़ी से कई बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। मलिंगा की छवि दबंग मानी जाती है। सियासी जानकारों का कहना है कि मलिंगा इस बार भी चुनाव जीत सकते हैं। राजस्थान सरकार में चर्चित विधायकों में से एक धौलपुर के बाड़ी से विधायक रहे गिरिराज सिंह मलिंगा पिछले साल बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट कर उनकी हड्डियां तोड़ने के बाद चर्चा में आए थे। सीएम अशोक गहलोत ने दखल दिया तो सरेंडर किया, लेकिन जैसे ही जमानत मिली तो जुलूस निकालकर अपने विरोधियों को फिर से ललकार दिया। सियासत करने वालों की बेशर्मी देखिए। जिस गुंडागर्दी को लेकर तेजस्वी सूर्या से लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत तक ने मलिंगा का नाम लेते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के विधायक जानवर जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अमानवीय तरीके से मलिंगा ने बिजली विभाग के अभियंताओं के साथ मारपीट की। अब उसी भाजपा के वही नेता उन अमानवीय तरीके से मारपीट करने वाले कथित सज्जन नेता भगवा पट्टा पहनाकर पार्टी में उनका अभिनंदन कर रहे हैं। चुनाव पूर्व दल बदलने वाले गिरिराज सिंह मलिंगा का इस पर क्या कहना है, आपको ये बताएं। उससे पहले आपकी याददाश्त को थोड़ा ताजा कर लेते हैं। पूरा मामला क्या था, एक बार फ्लैशबैक में ले चलते हैं। दरअसल 2 साल पहले बाड़ी के डिस्कॉम ऑफिस में एईएन और जेईएन को पीटने के मामले में एमएलए गिरिराज सिंह मलिंगा और एक पार्षद प्रतिनिधि के खिलाफ मारपीट और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। अस्पताल में भर्ती एईएन हर्षदापति ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि विधायक और उनके साथ आए लोगों ने मारपीट की और उसके साथ आए एक व्यक्ति ने सिर पर कट्टा तान दिया। इन लोगों ने साथी जेईएन के दोनों पैर तोड़ दिए। 12 घंटे बाद मलिंगा पर केस दर्ज किया गया था। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने उस वक्त कांग्रेस सरकार को इस बात पर जमकर घेरा था। लेकिन सियासत में वक्त का खेल देखिए। ऊंट किस करवट बैठेगा और कब बैठेगा कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बेवजह खूब परेशान किया। सीएम के दबाव वाली राजनीति के चलते उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए। मलिंगा ने कहा कि एईएन और जेईएन मारपीट मामले में उन्हें आरोपी बनाकर FIR दर्ज करवाई गई, उसमें भी राजनीति हुई। उन्होंने कहा कि दोपहर 1:30 बजे इस मामले की रिपोर्ट दर्ज होती है और 12 घंटे बाद पर्चा बयान के आधार पर उनका नाम जोड़ते हुए FIR दर्ज करवा दी गई। मलिंगा ने कहा कि इस मामले को लेकर जब जांच बदलने की मांग की गई तो कांग्रेस विधायक होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने उनकी सुनवाई नहीं की। ऐसे में भाजपा में मोदी जी की रीति देखकर बीजेपी की सोच के साथ कार्य करने की इच्छा करते हुए भाजपा पार्टी ज्वाइन कर ली। चुनावी मौसम में दल बदलने की जो परिपाटी है वो कोई नई नहीं है। इससे पहले भी कई नेता दल बदल चुके हैं, लेकिन गिरिराज सिंह मलिंगा को लेकर मामला इसलिए भी गर्मा जाता है क्योंकि भाजपा इनके कंधे पर बंदूक रखकर कई बार सीएम गहलोत पर निशाना साध चुकी है। बहरहाल गिरिराज सिंह मलिंगा का सियासी सफर कैसा रहा, आइए अब आपको ये बताते हैं। धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के ये विधायक हैं। लगातार 2008 से विधायक रहे। पहली बार 2008 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा। नए परिसीमन और जातिगत आंकड़ों की बदौलत 2930 वोटों से करीबी जीत हासिल की। 2008 में गहलोत सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 6 बसपा विधायकों में से सारे विधायकों ने कांग्रेस ज्वाइन की तो इन्हें संसदीय सचिव का पद मिला। संसदीय सचिव के पद मिलने के बाद से इलाके में ये सक्रिय होने लगे। कई मामलों में दबंग छवि भी सामने आई, जिससे विरोधी उन पर बाहुबली का आरोप लगाने लगे तो समर्थक उन्हें जनप्रिय कहने लगे। ये छवि 2013 के विधानसभा चुनाव में काम आई, जब मोदी लहर में पूरे राजस्थान में कांग्रेस पिट गई। कांग्रेस 200 में से सिर्फ 21 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। तब भी गिरिराज मलिंगा बाड़ी विधानसभा सीट से 2801 वोटों से लगातार दूसरी बार जीतने में कामयाब रहे। साल 2013 में राज्य में भाजपा की सरकार वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बनी, लेकिन फिर भी मलिंगा ने मंजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह काम किया और जनता के बीच अपना विश्वास बनाए रखने में कामयाबी हासिल की। पंचायत, नगरपालिका आदि के चुनाव में मलिंगा कांग्रेस को जीत दिलाने में कामयाब रहे।
जिसके बाद 2018 में लगातार तीसरी बार बाड़ी विधानसभा से मैदान में उतरे। साल 2008 और 2013 का चुनाव 3000 के करीब वोटों से जीतने वाले गिरिराज मलिंगा ने 2018 में कांग्रेस की टिकट पर 19,683 वोटों से जीत हासिल की। गिरिराज मलिंगा का विवादों से भी लंबा नाता रहा है। विवादास्पद बयानों के साथ मारपीट, डकैतों और बदमाशों की धमकियों से जुड़े विवादों की वजह से वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। आखिर में जाते जाते आपको सुनाते हैं बाबा रामदेव को लेकर विधानसभा में गिरिराज सिंह मलिंगा ने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। आप लोगों का करते नहीं है। एक वो 2.25 आंख का बाबा, क्या ना 2.25 आंख का बाबा, वो डीजल पेट्रोल कितने पैसे में बेच रहा? 30 रुपए में। अब वो 2.25 आंख के बाबा का पता नहीं है किधर गया। खुद की तो उसको अपनी आंख का इलाज ही नहीं हुआ, उसको तो उसने ठीक नहीं किया।